आदाब न्यूज 18 में आप सभी का इस्तकबाल। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी और आप देख रहे हैं इलेक्शन एजेंडा। इलेक्शन एजेंडा में आज हम बात करेंगे बंगाल और दिल्ली में क्यों है बीजेपी के निशाने पर। हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने खुद मगरबी बंगाल के श्रीरामपुर की इंतखाबी रैली में कहा था कि टीएमसी के 40 एमएलएज मेरे टच में हैं, यानी पीएम नरेंद्र मोदी ने के रब्त में है। मोदी ने यह भी कहा कि दीदी का गुस्सा 7वें आसमान पर है और अब खुद उनके कारकुन दीदी के सामने आने से डर रहे हैं, और यह भी कहा कि दीदी के लिए दिल्ली दूर है। और आम आदमी पार्टी की बात इसलिए कर रहे हैं कि दिल्ली के नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया ने बुध को कहा कि उनकी पार्टी के 7 एमएलएज को दिल्ली में फीकस 10 करोड़ रुपयों की रिश्वत पेश की गई है और इनसे बीजेपी में शामिल होने के लिए कहा गया है। हालांकि बीजेपी ने इस इल्जाम को बकवास करार दे दिया है और मुस्तरद कर दिया है। और वहीं तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी में आसनसोल की सीट को लेकर भी काफी सियासी उठापटक चल रही है। तृणमूल को यह यकीन है कि वो आसनसोल की सीट बीजेपी से छीन लेगी, लेकिन इस बीच सीपीएम को भी अपने उम्मीदवार की कामयाबी का यकीन है। आसनसोल में 2 के बीच तीसरे का फायदा मुमकिन है। तो इस पूरे मामले पर बात करने के लिए आज हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, लेकिन इससे पहले हम नरेंद्र मोदी का वो बयान आपको सुनाते हैं। तारीख को जब नतीजे आएंगे, चारों तरफ कमल खिलेगा, तो तुम्हारे विधायक भी आपको छोड़ करके भाग जाएंगे। दीदी देख लेना। आज भी दीदी तुम्हारे 40 विधायक मेरे संपर्क में है, आज भी। तो हमारे साथ फिलहाल जुड़े हैं खालिद इबादुल्लाह, जो कि हामी तृणमूल कांग्रेस है, और सैयद अब्दुल मुसव्विर तर्जुमान है आम आदमी पार्टी के। आप दोनों का खैर मकदम है। जिस तरह से बयानबाजी हो रही है तृणमूल कांग्रेस की, खालिद इबादुल्लाह, इस बार मगरबी बंगाल का चुनाव बड़ा टफ है ममता दीदी के लिए। क्या कहेंगे आप? क्योंकि जिस तरह से नरेंद्र मोदी का बयान है उसको बहुत ही संजीदगी से लेना पड़ेगा। 2014 का लोकसभा इलेक्शन जी बीजेपी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत टफ था। 2019 उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का टफ है। ठीक, तृणमूल कांग्रेस के लिए कोई टफ नहीं है, कोई मुश्किलात का सामना मुझे देखने को नहीं मिल रहा। बल्कि यह मिल रहा है देखने को कि नरेंद्र मोदी पूरे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर होते हुए पूरे भारतीय जनता पार्टी के सबसे उच्च स्तर के नेता जी, प्रधानमंत्री पूरे हिंदुस्तान की सभाओं को छोड़कर बंगाल की सरजमी पे अपना डेरा डंडा डाल दिए हैं और हर वो लोकसभा क्षेत्र में 2-3 मीटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं तो पता चल ही रहा है कि किसके लिए टफ है। जो 2 सीट आई थी भारतीय जनता पार्टी की, मैं समझता हूं कि आने वाले 23 तारीख को जो ममता बनर्जी की आवाज है कि 0 मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को, ये साबित होगा। 23 तारीख का हवाला तो नरेंद्र मोदी खुद भी दे रहे हैं कि 23 तारीख को पता चल जाएगा जब आप हारेंगे, सारे विधायक जो आपके पास हैं वो भी आपको छोड़कर भाग जाएंगे। ये तो मोदी जी भी कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर की मैं तारीफ कर रहा हूं कि वो भाषण बहुत अच्छा देते थे। भाषण देने में उनकी महारत है और जनता को झूठ बोलकर लुभाने में महारत है, जनता को गलत वादे करके महारत है। लेकिन जनता के जो बंगाल की जनता है वो ना बीजेपी को वोट दी थी, और ना आने वाले जो 23 तारीख को मशीन खुलेगा तो उससे साबित हो जाएगा कि जनप्रिय नेत्री ममता बनर्जी बंगाल की नेत्री बहुत ही सख्त और मजबूत नेत्री है। इससे साबित होगा। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और ख़ास तौर से नरेंद्र मोदी जिस तरह से बंगाल में आकर अपना डेरा डंडा जमा लिए हैं, लगता है कि और कहीं पे इलेक्शन नहीं हो रहा, सिर्फ लोकसभा का पश्चिम बंगाल में ही हो रहा है। तो कहीं ना कहीं उनको ये भी समझ में आ रहा है कि पश्चिम बंगाल से जो आवाज उठ रही है, ममता बनर्जी का जो 42 का जो नारा है, 42 का 42, वो 42 का 42 कहीं पूरा हो जाता है तो वो प्राइम मिनिस्टर के लिए मैं समझता हूं कि पूरे तौर से दावा। ठीक है, हमारे साथ बीजेपी तर्जुमान नवीन कुमार भी जुड़ चुके हैं। नवीन, आपका भी स्वागत है। जिस तरह से बीजेपी की नजर प्राइम मिनिस्टर के रास्ते पे मगरबी बंगाल पर, वेस्ट बंगाल पर जरूर है,
नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से कहा कि 40 एमएलए उनके टच में है, इस बार काफी झुकाव है वेस्ट बंगाल की तरफ बीजेपी का, क्या कहेंगे? एक तो ये एक जो अभी बोल रहे थे, मुझे मैं समझ नहीं पाया कौन सी पार्टी का प्रवक्ता है, पर मेरा ऐसा मानना है कि पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से जन सलाह आ रहा है उसको शायद ममता बनर्जी देखना नहीं चाहती। पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या करके उनको पेड़ों पर लटकाया जा रहा है जी, प्रधानमंत्री अमित शाह जी की रैली में आने से रोका जा रहा है, या फिर जिस प्रकार से मतदाताओं को डराने धमकाने के लिए बम फेंके जा रहे हैं, उनके पर लाठियां चलाई जा रही हैं, भाजपा प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री उनकी गाड़ियों पर हमले किए जा रहे हैं, उन पर हमले किए जा रहे हैं, ये एक हताशा, निराशा और हार का एक परिचय है। ठीक। और जो बोल रहे थे उन्होंने ऐसा लगा मुझे जैसे कि उन्होंने मतपेटियों में पहले चेक कर लिया अभी से होने से पहले कि 23 तारीख को जो परिणाम आने वाले जी का नेता भी बोलता है। ठीक है, ठीक है। बंगाल के जो कार्यकर्ता है, जो विधायक है, वो लगातार इस बात को वो ममता बनर्जी से खुद परेशान है। ठीक। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर पश्चिम बंगाल में हो क्या गया है कि बार बार जाकर बांग्लादेश के कलाकारों को प्रचार के लिए बुलाया जा रहा है, पश्चिम बंगाल के अपने कार्यकर्ताओं को इग्नोरेंस किया जा रहा है, उनको इग्नोर किया जा रहा है तृणमूल के ही, और तृणमूल की सभा में खड़े होकर के जिस प्रकार से सारे विपक्षी दल को बुलाया गया, बाद में सबको लात मार दी गई, वो सारे के सारे लोग भी दुखी हैं। वो कांग्रेस का काडर नहीं है इस समय, टीएमसी का काडर खत्म हो रहा है, और यहाँ तक कि दूसरा जो सीपीआई सीपीएम का था वो सब के सब उनको छोड़ के जा चुका। सब चाहते हैं भाजपा की सरकार। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के 2 साल बाद ही और गुंडा राज खत्म हो गया, उसी प्रकार से पश्चिम बंगाल में भी आने वाले इसी साल के अंदर जब विधानसभा के भी चुनाव होंगे उसमें ममता बनर्जी की भी सरकार जाएगी और भाजपा की ही सरकार। ठीक है, हमारे साथ आम आदमी पार्टी के तर्जुमान अब्दुल मुसव्विर भी हैं। मुसव्विर, जिस तरह से दिल्ली पर भी बीजेपी की नजर है, मनीष सिसोदिया ने जिस तरह से कहा कि कुछ एमएलए को वहां पर 10 करोड़ का ऑफर किया गया है, क्या आम आदमी पार्टी कमजोर पड़ रही है? बीजेपी अपनी जमीन वापस लेने की कोशिश कर रही है। किस तरह की टक्कर, किस तरह का मुकाबला दिल्ली में देखते हैं आप बीजेपी के साथ? मुसव्विर। देखिए, हाँ, आप देखिए 2014 का जो इलेक्शन था वो हुआ था गुजरात मॉडल के नाम पर। आज हिंदुस्तान के सामने अगर कोई मॉडल है तो वो दिल्ली का मॉडल है। एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर, आप नेम इट, आम आदमी पार्टी ने उस शोबे में काम किया। इतनी रुकावटों के बावजूद हर वो कोशिश इन्होंने की हमको रोकने की, मगर अब कुछ नहीं हो सका। तो जैसे आपने तो पीएम ने जब खुद अपने मुंह से कह दिया है कि हम 40 एमएलए के संपर्क में, वहां उनकी मंशा क्या है मुझे नहीं पता, मगर दिल्ली में क्या करना चाहते हो, कुछ एमएलए को तोड़ के वो एंड टाइम पे बता देंगे आखिरी वक्त। ये देखिए आम आदमी पार्टी से छोड़ के आए, पहले वो अपनी कोशिश में नाकाम होंगे। दिल्ली की जनता जानती है, वो काम देख रही है, और इनके पास काम नहीं है, ये सिर्फ जुमलेबाजी कर रहे हैं। आप बताइए, पूरे इलेक्शन में इन्होंने एजुकेशन पे बात नहीं की, हेल्थ सेक्टर पे बात नहीं की, हर वो इररिलेवेंट टॉपिक। मतलब ये एक चीज मैं मानूंगा कि मोदी और भाजपा जो है, मोदी जी और भाजपा नैरेटिव सेट करने में बहुत माहिर है। वो कुछ ऐसा शगुफा ला के छोड़ देते हैं कि पूरा जो असल मुद्दों से हट जाता है इलेक्शन। और कोई हम बराबर दिल्ली में भाजपा डरी हुई है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कुछ काम नहीं है, और दिल्ली के लोगों को उन्होंने झूठ बोला। उन्होंने कहा था कि हमें कुछ काम नहीं किया उन्होंने। ठीक है, नवीन जी, जिस तरह से 40 की मिसाल मुसव्विर दे रहे हैं, उनका कहना है कि सिर्फ अब आपके पास बताने को कुछ नहीं है, इसलिए इस तरह की चीजें हो रही हैं। हालांकि दिल्ली बीजेपी ने इसको बिल्कुल खारिज कर दिया है कि हमने कोई जो है लालच नहीं दिया। जी नवीन जी। वो तो उनकी पुरानी आदत है, वो पुरानी आदत है उनकी। नवीन जी। ठीक। खालिद जिस तरह से कह रहे हैं कि गुंडागर्दी का इल्जाम लगाया, मोदी ने भी कुछ रैलीज में कहा कि गुंडा पार्टी, गुंडे लीडर हैं आपके, किस तरह से दंगे हो रहे हैं, जिस तरह से बीजेपी के लीडरों को मारा जा रहा है, इसी वजह से वहां पर लोग परेशान हैं। इसीलिए खुद पार्टी के 40 एमएलए उनके संपर्क में है मोदी के, यह कहना है नरेंद्र मोदी का। खालिद। देखिए, इनका हॉर्स राइडिंग सिस्टम आज से नहीं, कई सालों से इन्होंने चलाया है। आपने देखा कि गोवा में इन्होंने किस तरह से सरकार बनाई, आपने मिजोरम में देखा इन्होंने किस तरह से सरकार बनाई, आपने देखा कि राजस्थान के और
मध्य प्रदेश का भी सरकार के लिए किस तरह से टूट पड़े थे ये लोग। तो अब धीरे धीरे जो मुखौटा है उनका सामने आ जा रहा है। और बाकी रही ये सब बातें, सिर्फ अब ये कहने को, अभी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता वो कह रहे थे कि बांग्लादेश से आर्टिस्ट को लाकर यहाँ पे बुलाने की इलेक्शन कैंपेन करवा रहे हैं। तो इनका मुद्दा ही कुछ नहीं है और मुद्दा से भटक गए हैं। और ये मुद्दा अपना जो मैनिफेस्टो में था, 5 वर्षों का जो पिछले 2014 में जो मैनिफेस्टो किया था, गरीबों का साथ, गरीबी दूर करेंगे, नौजवानों को नौकरी देंगे, राम मंदिर बनाएंगे, ये सारे मुद्दों को भूलकर अभी इनका एक ही मुद्दा है कि कभी पाकिस्तान चले जाते हैं, कभी बांग्लादेश के आर्टिस्टों की बातें करने लगते हैं, कभी पुलवामा की बातें करने लगते हैं, कभी देशद्रोही देश प्रेमी की बातें करने लगते हैं। मुद्दा को भूल गए। अरे भाई अब तो कम से बंद करो, अब तो इलेक्शन आगे नहीं। लेकिन खालिद कितना आप झूठ बोलोगे। बंगाल में नवीन का इल्जाम ये है, बंगाल में आप सरकार नहीं चला रहे, तानाशाही चला रहे हैं, दूसरी पार्टियों को डराया धमकाया जा रहा है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मारा पीटा जा रहा है। ये चीज देखकर तृणमूल कांग्रेस के खुद कारकुन परेशान है। डराया धमकाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, डराया धमकाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, डराया धमकाया जा रहा है गुजरात में, डराया धमकाया जाता है उनके जो राज्य है उन पे। लेकिन पश्चिम बंगाल में पूरी जनता शांति से इलेक्शन कर रही है, काम कर रही है। और ये खुद कह रहे हैं कि हमें सभा करने नहीं देते। और ये सभा आप खुद दिखा रहे हैं कि बड़े-बड़े सभाओं का नवीन जो आप इल्जाम तृणमूल कांग्रेस पे लगा रहे हैं, वही इल्जाम आप पे लग रहा है नवीन। ठीक है खालिद, रुकिए खालिद, तो सोचने की जरूरत। ठीक है खालिद जी। नवीन, इल्जाम पलट कर लग रहा है आप पर। नवीन जी, जलानी जी, अभी मेरी, हाँ, अभी हम जब बात कर रहे थे तो ऑडियो कुछ डिस्टर्ब था, जिसके कारण मैं समझ नहीं पाया और आपकी आवाज आ नहीं पाई, जो और पैनलिस्ट बैठे हैं। लेकिन दो बात बड़ी महत्वपूर्ण है। आपने जो कहा इल्जाम हम पर लगा रहे हैं, जो वहां का मीडिया दिखा रहा है, पूरा देश देख रहा है कि वहां पे पश्चिम बंगाल में सरकार किसकी है। वो सरकार वहां पर रहते हुए वहां पर भाजपा के नेताओं को सभा नहीं करने दिया जा रहा है। उनको कहते हैं हेलीकॉप्टर नहीं उतरने देंगे। वहां पर वो कार्यकर्ता जब जाते हैं तो उनको मार पिटाई की जाती है, जमकर के तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मारपीट करते हैं। भाजपा के झंडे जहां लगे होते हैं उनके कार्यकर्ता टीएमसी के उनको उतारते हैं। इवन प्रत्याशी के घर में जाकर मारपीट करते हैं। और तो और प्रत्याशी के रास्ते में चलते गाड़ियां तोड़ देते हैं। लोगों को वहां पे धमकी भरे पोस्टर लगाते कि अगर भाजपा के साथ खड़े हुए तो आपकी बेटियों को बलात्कार करेंगे, उठा के ले जाएंगे जी। ये जो वहां पर सब कुछ चल रहा है, ये केवल भाजपा नहीं कह रही है, और जितने विपक्षी दल जो वहां पे चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे मजबूरी में कह रहे हो या सच्चाई में कह रहे हो, उनको डर के कारण वो भी बार बार कह रहे हैं चिल्ला करके कि तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में नंगा गुंडा नाच कर रही है। जी खालिद, बात आम आदमी पार्टी का दिल्ली में जो जनाधार था, ये सारी पार्टियां वहां कह रही है। अब वो जनाधार खत्म हो गया। सुनिए, आम आदमी पार्टी, अरे नहीं, एक मैं ये भी कह रहा हूं, आम आदमी पार्टी का जो दिल्ली में जनाधार था, जो उनके नेता मनीष जी कह रहे थे कि उनके 10-10 लाख रुपए दे रहे हैं विधायकों को, आज ये बताएं मुझे, क्या आम आदमी पार्टी के विधायक बिकाऊ है? आम आदमी पार्टी का इसी प्रकार का ट्रेंड है कि वो ऐसी बातें करके लोगों को अपने लोगों पर इल्जाम लगाती है और उसके बाद थोपना चाहती है पॉलिटिकल पार्टी में, क्योंकि इनके पास मुद्दे नहीं है। आज आम आदमी पार्टी के साथ हिंदू मुस्लिम जो ये करते थे वो भी लोग नहीं बचे हैं। और आज आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के पास सड़क पे जाते लोग उनको जो है हकीकत में लोग क्रोध होकर के मारते हैं, जूता मारते हैं। ठीक है खालिद, नहीं आना तो आपने दिल्ली को ठगा है। तृणमूल कांग्रेस बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ जो कर रही वो अलग है, लेकिन इस बीच में सीपीएम भी कहीं ना कहीं उम्मीद में है कि आप दोनों के झगड़े में उनका फायदा होगा। क्या बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस दोबारा फिर अब वहां सीपीएम को आगे ला रही है? खेल चल क्या रहा है मगरबी बंगाल में खालिद? देखिए, खेल आपका खेल बता दे। कांग्रेस का 3% वोट है, बीजेपी का 14% वोट है और 20% वोट है सीपीएम का। आप तृणमूल कांग्रेस का 42 से 46% वोट है। अब आप ही फैसला कर लीजिए, आपका ही गणित बता देगा कि कहां तक कितनी दूरी है। नहीं, ये फीसद कहीं इस गड़बड़ में गड़बड़ा ना जाए, काफी लंबी सीढ़ी लगानी आप दोनों की लड़ाई में ये फीसद कहीं घट ना जाए। अगर टीएमसी का इतना अधिक वोट प्रतिशत है, नहीं तो आप अगर टीएमसी का इतना अधिक वोट प्रतिशत है,
अभी तो भाजपा के नेताओं प्रतिशत को आप आपको आने में सवाल बहुत क्यों दूर नहीं है। दे रहे? लेकिन एक बात बता दूं कि ये बीजेपी के नेता जो कह रहे हैं और प्रधानमंत्री क्या कहते हैं कि हमारे संपर्क में 40 एमएलए हैं, ये कैसे प्राइम मिनिस्टर है? इनका तो नॉमिनेशन खारिज कर देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को ये ठीक है, वो इलेक्शन कमीशन देखेगा। राइडिंग करने वाले प्राइम मिनिस्टर को मैं समझता हूं प्राइम मिनिस्टर से भी इनको इस्तीफा देना चाहिए। और मैं समझता हूं कि पीएम मोदी ने यही तो कहा कि आपकी पार्टी की हरकतों की तानाशाही की वजह से वो विधायक इधर संपर्क कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। वजह बता दी उन्होंने। ठीक है, मुसव्विर नवीन कुमार जिस तरह से कह रहे हैं कि दिल्ली में आपका काम खत्म हो गया, ठीक है, आम आदमी पार्टी जिस तरह से वादे करके आई थी वो नहीं कर पा रही। और दूसरा, क्या बिकाऊ हैं आपके लीडर? क्यों डर रहे हैं आप अपने खुद के लीडरों से कि वो बिक जाएंगे? अरे हर वादा जो वादे किए थे वो तो पूरे किए, जो वादे नहीं किए थे वो भी एक्स्ट्रा भी कर रही है। डोर स्टेप डिलीवरी, ये कोई हमारे मैनिफेस्टो में नहीं था, मगर सरकार ने जब आप काम कर रहे हैं तो फिर आप अपने लीडरों से डर क्यों रहे हैं कि वो बिक जाएंगे? ऐसी बातें क्यों की जा रही है इलेक्शन में? डर नहीं रहे भाई। नहीं, नवीन तो कह रहे हैं, ये तो बीजेपी का यही तो कहना है कि अगर आप काम कर रहे हैं तो डर किस बात का है? नवीन तो कुछ भी आपके लीडर बिकाऊ नहीं है तो फिर डर किस बात का? तो मगर अगर हम बिकाऊ नहीं है, मगर अगर हमको हमारे लीडरों को लोग आएंगे और पूछेंगे आपको कितने पैसे चाहिए, तो उनका काम है ना पब्लिक डोमेन में लाना कि किस तरीके की राजनीति हो रही है। मैंने जैसे आपको पहले कहा, उनका पूरा क्या है कि एक आधे एमएलए को कुछ भी तरीके से ताम साम ढंड पैसा, तो पैसे की बात है और क्या क्या बात हुई ये भी आगे आएगी कि किसी तरीके से एक आधे को तोड़ ले, चुकी उनके पास कुछ नहीं बचा है। पूरा इलेक्शन उन्होंने इररिलेवेंट टॉपिक्स पे किया है, तो लास्ट मोमेंट पे क्या करेंगे ये देखिए। आम आदमी पार्टी से एक एमएलए टूट गया है, अब ये पूरी कोशिश कर रहे हैं। और जब पीएम अपने मुंह से कह सकते हैं 40 एमएलए के ताल्लुक से, तो ये तो अब ओपन सीक्रेट आ गया है, इसमें तो कोई बचा ही नहीं। और वो जो बड़े बिकाऊ की बात नहीं है, आपकी कोशिशों को लोगों को बताना है कि आपके पास कोई मुद्दा नहीं बचा, तो आप इस हरकत पे आ गए कि एमएलए को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, डराने की कोशिश कर रहे हैं। जी नवीन, और ये तो सबके सामने ओपन सीक्रेट है। जी नवीन, अपने मुंह से एक्सेप्ट करते हैं रैली के अंदर, या तो खरीदा जा रहा है या डराया जा रहा है। देखिए, हाँ, अच्छा काज, मुझे बताइए, आम आदमी पार्टी के नेता खड़े होकर के, जितने भी नेता, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं गुंडे मवालियों को वोट दे दो, भाजपा को मत दो। इनके प्रत्याशी बोल रहे हैं ना लगातार, तो वो हताशा निराशा नहीं नजर आ रही क्या आपको? इनके सभाओं में लोग नहीं है, छोड़ के जा चुके हैं, और यही स्थिति है। और उनका कारण क्या है? ये आम आदमी पार्टी पहले कांग्रेस के चरणों में पड़ी रही। अरे आपके पास तो कैंडिडेट नहीं है। अरे आपके पास कैंडिडेट नहीं है। आप क्या करते हैं? नहीं रहा, आपके पास कैंडिडेट नहीं है। उसके बाद एग्जिस्टिंग कैंडिडेट को रिप्लेस कर रहे हैं। आपके पास कैंडिडेट नहीं है कांग्रेस। अरे आपके पास, अरे मैं क्या पूछ रहा हूँ, आपने कैंडिडेट क्यों बदले? मैं क्या पूछ रहा हूँ, आपने कैंडिडेट क्यों बदले दिल्ली में दो? उसके बाद जब आप नहीं ना, परेशान आप बोलिए ना, कैंडिडेट क्यों बदले? उम्मीदवार उतार दिए, डर गए आम आदमी पार्टी से। आप कैंडिडेट आप बदल रहे हैं, आपके पास मुद्दा नहीं, और हमको कर रहे हैं। क्या बात है भाई? आज अरे बोखला आप गए भाई, बोखला आप गए, खरीदने की कोशिश आप कर रहे हैं, डरा रहे हैं आप है। हम नहीं बोखला है, बोखला गए आप है, क्योंकि आपके पास मुद्दा नहीं है। पाकिस्तान का मुद्दा चलाने की कोशिश करें, जो खरीदने वाले नहीं, मुकदमा क्यों नहीं देते हो, कंप्लेंट क्यों नहीं देते हो भाई? जो तुम्हारे बिकाऊ एमएलए, उनके बारे में बताते क्यों नहीं ये बिकाऊ है? अरे कहां करे कंप्लेंट? अरे अभी से, अरे सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ रहा है, इलेक्शन कमीशन को संज्ञान लो करके भाई। कंप्लेंट कर करके थक गए, किधर करेंगे भाई? देश में अनडिक्लेयर इमरजेंसी है भाई साहब, ये सब ओपन सीक्रेट है, सबको पता है। कंप्लेंट तो ढेर पड़ी हुई है, और आज ही आया है। सुनिए, आज जो हिसाब से कंप्लेंट हो पे, अगर जो अरे कितने कंप्लेंट करे, अब तक तो कुछ हुआ नहीं, इतनी कंप्लेंट जो हुई है। थोड़ा और पानी पी लो। इलेक्शन कमीशन बोला कि पानी के नाम पे उसके बाद में परेशान मत हो। मुझे बताओ कि आपकी पार्टी, और पानी तो पिएंगे, आपके बिकाऊ नेता के नाम बताओ कौन कौन है जो बिकाऊ है? वैसे तो आपके आधे ज्यादा बिकाऊ है, लेकिन फिर भी आप मुझे फिर भी बताइए कौन कौन बिकाऊ है जिसको आप कह रहे हो बिकने वाले हैं। हाँ, तो आपके नेता हैं, आपके हालात यही हैं। अरे क्यों? मैं आपको दावे से कहता हूं कि आम आदमी पार्टी के पास ना कार्यकर्ता है, ना उसके बचे हुए विधायक है। यही कारण है कि उनकी सभा में 2 आदमी नहीं जा रहे। ये बीजेपी के खालिद, जिस तरह से नवीन पूछ रहे हैं कि जो लोग जिनको ऑफर दिया गया, जो टच में है, क्या वो 40 एमएलए जब मोदी के टच में है, तो क्या ममता बनर्जी को पता नहीं कि 40 लोग कौन है? उन्हें सामने लाया जाए जनता के कि देखो, हाँ, इन्हें ऑफर आया है, इन्हें इस तरह से बातें की गई। सामने क्यों नहीं आते फिर वो लीडर जिसको ऑफर दिए जाते हैं? खालिद,
अरे वो तो पीएम बताएंगे ना कि लोगों को कांटेक्ट किया है। अरे वो तो पीएम बताएंगे, पीएम के संपर्क में हो तो पीएम को बताना चाहिए कौन 40 लोग है। और तो दिल्ली के अंदर भी जो पूरा डर का माहौल बना के रखा है। और ये दूसरी पार्टी इनके पास तो पता चलता है, लेकिन खुद की पार्टी के अध्यक्ष को पता नहीं चलता। नवीन ये तो कह रहे हैं कि आपने कैंडिडेट नहीं, मैं क्या पूछता हूँ भाजपा नवीन जी, मैं आपसे पूछता हूं आपने कैंडिडेट क्यों बदले? अगर आपके इतने अच्छे थे तो दो कैंडिडेट क्यों रिप्लेस किया आपने? क्या वो अगर या तो आप डिक्लेयर कर दीजिए वो दो जो आपके सुनिए अरे खिसियानी भी नहीं, या तो आप एक्सेप्ट करिए वो दो जो लोग थे 5 साल उन्होंने हमें सुनेंगे, आप मत सुनना, इसलिए उनको टिकट आप सुनना कब शुरू करोगे भाई? कैंडिडेट लाए जो काम करेंगे, या तो मान लीजिए आप कभी सुनना शुरू करोगे क्या? लोगों को क्यों बदला आपने? आप कभी नहीं सुन सकते ना, क्यों लाया आपने? कौन बेटर है? अच्छा बताइए कौन है बेटर? सब बैठ के घर अपने अपने, कोई आदमी नहीं आपका मैदान में। देखिए कह रहे थे खालिद विधायक है नवीन यही कह रहे हैं, बीजेपी स्पोक्सपर्सन का कहना है कि जब तो खरीदने वाला तो कोई बैठा हुआ है, जो बिक रहे हैं उनको पेश कीजिए ना जनता के सामने। अरे भाई जिनको ऑफर दिए गए हैं उनको पेश कीजिए सबूत के तौर पर कि हाँ भाई इनको ऑफर आया है। बिक रहे वो तो अलग चीज है, जो खरीदने वाला है उनके सामने आने की जरूरत है। आपने नाकाम कोशिश की, आप अरे खरीदने वाला ये है कि खरीदने वाला सामने आए और खरीदने का क्या दाम लगा रहा है, भाव लगा रहा है, ये भी जानने की जरूरत है। और वो रुपया कहां से आ रहा है, ये रुपया कहां से आ रहा है, ये भी जानने की जरूरत है। उन्होंने नोटबंदी किया था, जो नोटबंदी किया था इसी वजह के नोटबंदी किया था कि आज विधायकों को खरीद कर हम अपने दलों में लेकर नरेंद्र मोदी लोकतंत्र, लेकिन पार्टियों में जिस तरह से चल रहा है जजों को सामने आना पड़ रहा है। अब ईडी के लोगों को सामने आना पड़ रहा है, सीबीआई के लोग को सामने आकर, ऑफिसर्स को सामने आकर यह कहना पड़ रहा है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और केंद्र सरकार इसको संभाल रही है। खरीदार कौन है, इसकी बातें करो। खरीदार कौन है? खरीदार नरेंद्र मोदी, अमित शाह। ये रुपया कहां से आ रहा है? ये रुपया कहां से आ रहा है? नोटबंदी के वक्त में, नोटबंदी के समय में पहले बताओ को इकट्ठा किया था कि अब ठीक है। नवीन कुमार अरे नोटबंदी पे ये भी इल्जाम लग रहा है बीजेपी पर कि इस बार जहां कहीं भारी बहुमत मिला था बीजेपी को, वहां नुकसान कुछ होता है तो वो दूसरी जगह से कहीं से मैनेज करेगी। तो कहीं दिल्ली और वेस्ट बंगाल तो मैनेज की जगह नहीं है। जिस तरह की कार्रवाई हो रही बीजेपी की, यहां से कुछ सीटें बन जाएंगी इस बार। नवीन कुमार, नहीं, यही एक कोशिश बीजेपी की तो नहीं है जिस तरह से जिलानी भाई, दिल्ली में हमने 7 में से 7 सीटें जीती थी। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ जी, दिल्ली में हमने 7 में से 7 सीटें। तो 2 कैंडिडेट क्यों बदल दिए? गुजरात में मुसव्विर रुकिए 5 साल उन्होंने मुसव्विर रुकिए, बोल रहे हैं नवीन, बोल रहे हैं। हमने मध्य प्रदेश में भी स्थिति थी। अरे यार थोड़े देर, अरे भैया इनका मुंह थोड़ा सा बंद करो ना, इनका बोल रहे हैं। ठीक है नवीन, ठीक है नवीन, लगातार कुछ भी बोलते रहेंगे, सुन नहीं पाते। इनका कान सुनने वाला इनके सुनने वाली मशीन खराब है। बोलिए नवीन, बोलिए। मेरा कहना यह है कि भाई हमारे जहां पर हम 100% जीते हैं, हाँ, और आगे भी हमें 100% जीतेंगे, लेकिन हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती है, मैं एक राजनीतिक दल हूं, मैं भी चाहूंगा कि मेरी सीटें पहले से ज्यादा हों। ठीक, मैं पहले पूर्ण बहुमत था तो इसका मतलब मुझे संतोष नहीं होना चाहिए, मुझे कार्य करना चाहिए, मुझे देश के हर राज्यों के लिए काम करना है। क्या अगर मैं उत्तर प्रदेश में बिहार में 5 छोड़ दी, इसका मतलब आप पैसे से विधायक को खरीदेंगे? जाने की जरूरत नहीं है। क्या मैं बिहार के अंदर छोड़ दूं कि मेरे को ज्यादा मतलब अपनी महाराष्ट्र में मजबूत करने के लिए दूसरे के विधायक को खरीदना चाहेंगे और स्लाइडिंग करना चाहेंगे? पूरे देश के अंदर पॉलिटिकल पार्टी है, बड़ी पार्टी है, और हम ईमानदारी से चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है। और जब पूरे देश में चुनाव लड़े तो पूरे यानी बीजेपी वेस्ट बंगाल में अपनी जमीन, अपना दायरा बढ़ाना चाहती है और अपना काम सीधी बात है। इसीलिए वेस्ट बंगाल पर पूरी तरह से बीजेपी की नजर है। और वो 40 MLA की जो बात है, लग रहा है कि बीजेपी पूरी कोशिश करेगी वेस्ट बंगाल से कुछ न कुछ हासिल करे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, नवीन कुमार आपका, खालिद और मुसव्विर आप तीनों का, कि आप इस मुद्दे पर हमसे बातचीत की। इलेक्शन एजेंडा में फिलहाल इतना ही। आदाब।